नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पंचायत की उत्पत्ति के बारे में समझा था और इस लेक्चर में आज हम समझेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पंचायती राज से तात्पर्य ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली से है। यहाँ पर एक शब्द आया है स्वशासन। स्वशासन मतलब स्वयं का शासन। दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय मतलब गांव के स्थान, उसी स्थान की स्वयं का शासन प्रणाली से पंचायती राज का तात्पर्य है। स्थानीय स्वशासन शासन की वह प्रणाली है जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय स्तर पर जनता को शासन में भागीदार बनाया जाता है। दोस्तों, एक शब्द और आया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। एक शब्द होता है केंद्रीकरण और दूसरा शब्द होता है विकेंद्रीकरण। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक केंद्रीकरण व्यवस्था का उदाहरण है और एक विकेंद्रीकरण व्यवस्था का उदाहरण है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब कोई योजना केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी गांव के लिए कोई योजना बनाए तो उसे केंद्रीकरण व्यवस्था कहते हैं। मतलब योजनाओं का जो संचालन है वो केंद्र से परिधि की ओर हो, केंद्र से दूर दराज के गांवों की ओर हो तो उसे केंद्रीकरण व्यवस्था कहते हैं। और इसमें जो ठीक विपरीत व्यवस्था होती है उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण व्यवस्था। दोस्तों, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये विकेंद्रीकरण व्यवस्था का उदाहरण है। इसमें केंद्र और राज्य योजना नहीं बनाते हैं बल्कि परिधि पर स्थित या दूर दराज स्थित गांव इसमें योजना बनाते हैं और योजनाओं को फिर केंद्र या राज्य के पास पहुंचाते हैं। अर्थात यह विकेंद्रीकरण व्यवस्था होती है। इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी दूर दराज गांव के लिए योजना बनाते हैं, जबकि इसमें वहीं के गांव के लोग स्वयं शामिल होकर उस योजना को बनाते हैं और केंद्र के पास पहुंचाते हैं। यह होती है केंद्रीकरण व्यवस्था, यह विकेंद्रीकरण व्यवस्था। तो यही लिखा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन शासन की वह प्रणाली है जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय स्तर पर जनता को, वहीं के स्थानीय स्तर पर जनता को क्या बनाया जाता है, शासन में भागीदार बनाया जाता है, ताकि जनता को अपनी स्थानीय समस्याएं स्वयं हल करने में सक्षम बनाया जा सके। जनता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा किसी भी योजना बनाने में, किसी भी समस्या के हल करने में स्वयं भागीदार बनाया जाएगा तो वहाँ की जनता अपनी स्थानीय समस्याएं स्वयं हल करने में सक्षम बन जाएंगी। इस परिभाषा का मतलब ये होता है, यही है हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य। दोस्तों, अब हम एक और बात समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिस्तरीय सरकार। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में जो सरकार है उसके 3 स्तर होते हैं। हमारे देश में जो सरकार है उसके कितने स्तर होते हैं दोस्तों? उसके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है केंद्र सरकार, दूसरा स्तर राज्य सरकार, तीसरा स्तर होता है स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार का एक सरल उदाहरण दें, मोदी की सरकार अभी केंद्र की केंद्रीय सरकार है। राज्य सरकार, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार का उदाहरण दें तो शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो राज्य सरकार है। इसी प्रकार सभी स्टेटों में अपनी अपनी राज्य सरकार होती है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्थानीय सरकार किसी भी गांव में, उसी स्थान पर, किसी भी शहर में, उसी स्थान पर जो उसी स्थान की सरकार होती है उसे स्थानीय सरकार कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। सरकार 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। सरल शब्दों में सरकार 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक कार्यपालिका, दूसरी विधायिका। दोस्तों, एक कार्यपालिका, दूसरी विधायिका। और अगर हम कार्यपालिका को देखें
तो कार्यपालिका भी दो लोगों से मिलकर बनी होती है। दो लोगों से मिलकर, एक राष्ट्रपति और इधर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद से मिलकर किसका निर्माण होता है? कार्यपालिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? कार्यपालिका का। अगर विधायिका को देखें तो विधायिका का भी दो चीजों से मिलकर निर्माण होता है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। इसमें कॉमन बात की जाए तो राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी शामिल होता है और राष्ट्रपति यहाँ पर विधायिका में भी शामिल होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से राज्य सरकार को भी देखा जाए, राज्य सरकारों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका। दोस्तों, कार्यपालिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की पूरी मंत्रिपरिषद, ये दो भागों से मिलकर, इन दोनों से मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। राज्य सरकार की कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद, दो भागों में हम विधायिका को बांटते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इस प्रकार से विधान परिषद सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है, किन्हीं किन्हीं राज्यों में केवल विधान परिषद स्थित पाई जाती है। दोस्तों, इसके बारे में आगे डिटेल से समझेंगे। और हम अब देखते हैं कि स्थानीय सरकार जिसको हमें पढ़ना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पटवारी की एग्ज़ाम के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है और इसी को हम आगे के लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे स्थानीय सरकार की बात की जाए तो स्थानीय सरकार दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पंचायती शासन, एक होता है पंचायती शासन, दूसरा होता है नगरीय शासन। पंचायती शासन और नगरीय शासन। पंचायती शासन भी तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पंचायती शासन को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जिला पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है, और जनपद, जो विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत होता है जनपद स्तर पर, और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। दोस्तों, उसी प्रकार नगरीय शासन में नगर निगम होता है। बड़े शहरों में नगर निगम, उनसे छोटे शहरों में नगर पालिका, और उनसे छोटे जो नगर होते हैं, जो शहर होते हैं, उनमें नगर पंचायत होती है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की सरकार होती है हमारे देश में। तीन प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और हम स्थानीय सरकार को आगे के वीडियो में डिटेल से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।